हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स की बात करेंगे और जो कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। और वह है क्या कि डायबिटीज पर्सन को व्यायाम क्यों करना चाहिए और उनकी क्या भूमिका होती है और चलने से क्या फ़ायदा है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करें उसके पहले हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज पर्सन की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और आप इसका बचाव करने के लिए, प्रभावी रूप से बचाव करने के लिए आप अपने खान पान में सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको प्रभावी रूप से बचाने में मदद साबित करेगा। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं कि मधुमेह में चलने की भूमिका क्या होती है, मतलब डायबिटीज पर्सन को वॉकिंग करने में क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझे, दो बात समझते हैं। पहली बात कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसमें होता क्या है कि उसके ब्लड में है ना, शुगर के लेवल बढ़ जाता है और यह सेल में ग्लूकोज का लेवल जनरली घट जाता है, क्योंकि ये जो शुगर ब्लड है में मौजूद है, शुगर उसको आना कहाँ चाहिए था, सेल में आना चाहिए था, लेकिन यह नहीं आ पाता है। और इस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। कि आपका शुगर का जो लेवल है ब्लड में, है ना, खून में बढ़ा हुआ पाया जाता है, जिसको जाना कहाँ चाहिए था, सेल के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा पाता है और इस परिस्थिति को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे डायबिटीज में, है ना, वॉकिंग करने से भूमिका। तो हमने देख लिया कि डायबिटीज में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है और साथ साथ ये ग्लूकोज जिसको जाना चाहिए था, ब्लड का जो शुगर या ग्लूकोज को नहीं जा पाता। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल तरीके की बात करें तो ग्लूकोज का जो एक्शन होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन की मदद से सेल के अंदर आता है। आप जितने भी मसल सेल्स की बात करें, एडिपोज टिश्यू की बात करें, तो होता क्या है कि ये इंसुलिन मॉलिक्यूल है ना, जो इनको पेनक्रियाज के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। ये इंसुलिन मॉलिक्यूल अगर सेल के रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं या सेल पर बाइंड करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं बाइंड करते हैं, तो आपके ग्लूकोज के रिसेप्टर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आने के लिए दरवाज़ा खुल जाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो सारी परिस्थितियों में होता क्या है कि अगर इंसुलिन दरवाजा पर रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो ग्लूकोज के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा और ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर आ जाता है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर इंसुलिन आपका गड़बड़ा गया है, नहीं बन रहा या डिफेक्टिव इंसुलिन है, तो यह ग्लूकोज के जाने के रास्ता को नहीं खोल पाता है और रास्ता मौजूद नहीं रहता है, इसलिए सेल के अंदर ग्लूकोज या शुगर नहीं जा पाता है और अल्टीमेटली आपका ब्लड में ही शुगर लेवल बढ़ा रहता है। यह नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी कहते हैं कि ग्लूकोज अपटेक के लिए इंसुलिन लेते हैं। और कभी कभी हम लोग इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, तो अपना इंसुलिन को इंजेक्ट किए तो ग्लूकोज के रास्ता को खोल देता है, इस वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज है सेल के अंदर आने लगता है। ठीक है, इस बात को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन अब हम उस परिस्थिति की बात करते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, खास करके डायबिटीज पर्सन। तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस परिस्थिति में आपका जो ब्लड का जो शुगर लेवल, जो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, है ना, वो ब्लड का शुगर लेवल सेल के अंदर जाने लगता है और सेल के अंदर जाने में इंसुलिन की कोई भूमिका नहीं होती है और यह जो पाथवे है थोड़ा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो इस रास्ते के काम करने से होता क्या है, इसमें इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टहलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर है या ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए जो रास्ता है वो खुल जाता है। और टहलने के दौरान अगर हम टहलते हैं तो उस दौरान इंसुलिन
का जो रोल है जो ग्लूकोज अपटेक में, वो तो काम नहीं कर रहा है डायबिटीज पर्सन में। लेकिन इस रास्ते से होता क्या है कि विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए, ग्लूकोज को लेने के लिए सेल पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूकोज को लेने का रास्ता खुल जाता है और इस वजह से ब्लड का ग्लूकोज कुछ हद तक अंदर सेल के अंदर चलाता है। अब अगला सवाल है कि यूजुअली कितना टहलना चाहिए। काफ़ी बेसिक सवाल है। तो लगभग व्यक्ति को आप समझते हैं तो करीब 25 से 30 मिनट आप टहलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और ग्लूकोज का जो अपटेक होगा, रिडक्शन होगा ब्लड का ग्लूकोज का लेवल, उसमें इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यह दूसरा पाथवे है। तो सही अर्थों में अगर हम सरल भाषा में कहें तो हमारा सेल में ग्लूकोज जाने के दो रास्ते हैं, एक इंसुलिन की मदद से और एक इंसुलिन के बिना मदद के इंसुलिन के। तो टहलने वाली प्रक्रिया में बिना इंसुलिन की मदद के ही आपका ग्लूकोज का जो लेवल है घटने लगता है ब्लड में। तो इस तरीके से वॉकिंग करने से डायबिटीज पर्सन को ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटता है और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिफिक जानकारी है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको टहलना चाहिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और ताकि मैं कुछ महत्वपूर्ण वीडियो इस तरह का अगर डालता हूँ तो इससे आपको फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग।